रिश्ता लाए हैं फूफा तुम्हारा। अच्छा। किससे पूछ के लाए हैं मेरा रिश्ता? तुम्हारे कहने से नहीं होगा। हमारा बहुत प्रयास था कि तुमको पढ़ाएं, ठीक है? अब तो चुप ही रहो तुम। हमको ये सब लफड़ा में नहीं पढ़ना है। हम पहले ही बोल चुके हैं कि हमको शादी नहीं करना है। एक बार फूफा बोल दिए हैं ना पापा को फोन करके, तो समझो कि रिश्ता पक्का ही हो गया। हाँ, फूफा को जब पसंद है ना तो हम लोग उनके खिलाफ कभी गए नहीं है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। क्यों चुप रहे? मतलब मेरा जिंदगी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं क्या? नहीं। ये रिश्ता मामा मम्मी अब फूआ सबको पसंद है, हमको भी पसंद है। मामा मामी इसमें कहाँ बीच में आ गए? मामा को तो कोई लड़की है नहीं तो उनको समझ में कैसे आएगा? अभी तो अपना बेटा को 30 साल हो गया है, शादी ही नहीं किए हैं। तब भैया क्या कर रहा है हमको नहीं पता है। 4 गर्लफ्रेंड घुमा रहा है। अरे चलो, तुमको कुछ पता नहीं है। हमको तो तुम बोलने लायक कैसे भी रहने नहीं दिए, तो हम बोल के ही क्या करेंगे? घर के जब बड़े सब फैसले ले, तुम्हारी फूफा जो बोलती है आज तक वही कर किए हैं पापा। सब दिन भला ही चाहिए, बुरा तो कुछ चाहिए नहीं है। ऐसे फूफा को बोलने से क्या हो जाएगा? तुम लोग इतना रिश्तेदार को सरी पे शुरू से चढ़ा के रखी हो ना। फूफा बोले हैं तो मना नहीं कर सकते हैं। उनकी बेटी भी तो 26 की हो गई है। तुम लोग का कब आँख खुलेगा? कभी ना खुला है ना खुलेगा। यूं ही नहीं बोलते हैं हम। बात तो सही है। तुम जो की हो कांड ना, उस मतलब हम तो कहेंगे वो भलाई चाह रही है। मेरा बहुत मन था बेटा कि तुम पढ़ो। हम कोशिश नहीं की हैं। जितना औकात था तुमको सरकारी से पढ़ाएं, 10th इंटर करवाएं। तुम बोली कि हम आगे बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए। हम पापा को मना ही रहे थे कि तुम अपना सिलसिला शुरू कर दी। तुमको क्या जरूरत है ये सब करने का? आखिर नाम तो आया ना तुम्हारा। अच्छा चलो, ये सब बात बंद कर दो। लो, फोटो लड़का का आया हुआ है, देखो। बहुत लड़का अच्छा है, बहुत सुंदर है। लड़का पसंद आया? हम लोग सबको पसंद है। हाँ, हमको नहीं पसंद है। अभी शादी करना ही नहीं तो पसंद है ना पसंद की बात अलग है। इतना नखरा मत करो। बुआ को बुलाए हम अभी रूम से। बुआ के सामने तुम्हारा बोली नहीं निकलेगा। अब बुआ को बुलाइए चाहे मामा को बुलाइए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। बुलाइए। ऐसा क्या करतूत कर दिए हैं? अरे हम बार बार कर रहे हैं, हम प्यार मोहब्बत नहीं कर रहे थे। अरे मेरी फ्रेंड का फोन था। वैसे दोस्त है मम्मी। तुम लोग तो बहुत खेड़ा खड़ा कर दियो फुआ के बात पे। वो अपना घर तो देखती नहीं है। तुम लोग शुरू से उसका घर बस बात में आ गई हो, घर बर्बाद करके रखी है। हाँ तो चली जाएगी सुन के। उससे हमको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हमको बहुत गुस्सा है इस बात से। तुम लोग फुआ के बात पे इतना क्यों? तुम्हारा अपना दिमाग कहाँ गया यार? उनकी खुद की बेटी 26 साल की, पता है कहाँ पढ़ रही? दिल्ली में। वो क्या क्या कर रही है वहां? पतले पतले ड्रेस पहन रही है, छोटा छोटा सा। तब तो वो कुछ सब आज तक तुमसे बोली है कि मेरी बेटी ये कर रही? तुम इतना सुनती हो तब सुनाती है फुआ। एक बार तुम खड़ा हो जाओ ना मेरे लेकर के कि मेरी बेटी ऐसा कोई गलत काम करते नहीं पकड़ाई है। दोस्त का फोन आ गया था तो क्या हो गया? अरे मेरा नंबर नहीं लग रहा था तो अचानक से कर दिया। तुम उठाई ना, तुम सुनी ना कि मेरा दोस्त था। तुम्हारा ही गलती है, समझ गए ना? तुम शुरू से तुम जो हमको दहांसते आई हो ना, ये सब नाटक अब नहीं चलेगा बेटा। मन बहुत दुखी है अंदर से। 1% हमको शादी करने का तुम्हारा मन नहीं, लेकिन तुम्हारा करतूत के कारण कर रहे हैं। बहुत ज्यादा गलती की हो तुम। इतना बड़ा बात बताई पापा से। अब पापा अपनी बहन की चमची है, वो तो बताइए अपने बहन से। हाँ, उनका तो हर काम अपनी बहन के बिना बनता ही नहीं है शुरू से। फुआ को इतना बड़ा बात बताना क्या जरूरी था तुमको? बुलाओ, हमको डर नहीं है। ठीक है, बुलाओ, हम बात कर लेते हैं। दीदी आ गई, समझाइए दीदी इसको। क्या बोल रही हो तब से? भाषणे तुम्हारा सुन रहे हैं, लबर 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 किए जा रही हो। समझाइए समझाइए। हमसे तो मुंह ही लड़ा रही है। तुम इतना बोलने के लिए कहाँ से सीखी हो रे? अभी मजाल नहीं है मेरी बेटी को इतना बोलने का। देखती हो तुमसे 5 साल 7 साल की कम से कम बड़ा है। मुंह लड़ाते कभी देखी हो मेरी बेटी को? तुमसे ज्यादा ना पढ़ रही है।
रह रही है दिल्ली में, है मजाल उसको ऐसे बोलने का माँ बाप के सामने? कितना बाप रे जुबान लड़ाती हो, कैसे पता नहीं भाभी कैसे पाली हैं। हम नहीं सिखाए हैं दीदी मुंह लड़ाने के लिए, इकलौती थी, लाड प्यार से पाले, हमें क्या पता कि इतना कुछ कर देगी ये। नहीं, हम आपके भाई समझे, सर पे बैठा के रखे जीवन भर, समझाते रहे कि बेटी बेटाइमली इधर उधर जाती है जी, फोन में दिन रात घुसी रहती है। चलिए आप भी तो हम ही को दोष दीजिएगा, सफाई देने से क्या फायदा इस घर में, जीवन भर तो हम ही दोषी है जब से शादी करके आए हैं, 25 साल से तो यही भाषण सुन रहे हैं। बोलेंगे तो आपको भी बहुत, अरे आप ही मन बढ़ा के रखी हैं, बोलिए मत। जब कहते थे ना कि उम्र पर इसको सब कुछ डांटिए, नहीं कभी नहीं, तब तो भीगी बिल्ली की तरह मुंह बना के रोते थे कि इकलौती है मेरी। भोगिए अब भुगतिए, हमको क्या, हम तो रिश्ता बता दिए, अब कह रही है नहीं करेंगे तो मेरा ना इज्जत खराब होगा हैं? हम तो लड़का वाला को सब ओके कर दिए हैं, भैया तो मेरा सब बात मानते हैं, तो हमको तो लगा भाई कि जैसे मेरे भैया है वैसी मेरी भतीजी भी है, सब कुछ मेरी बात मानेगी। इतना भी मत ढिंढोरा पीटो, हम हल्के में इसको नहीं लेके रखे हैं, समझ गई ना तुम? नहीं, शादी तो करा के रहेंगे। अरे तुम कुछ पढ़ लिख नहीं रही हो, समझाइए अपनी बेटी को, समझ गए ना? ये रिश्ता तय होगा, सबको पसंद है। मेरा भाई कुछ नहीं माथा पे चढ़ाए हैं, अरे मेरा भैया बहुत सीधा है, समझ गए? हाँ, भोले बाबा के तरह वो है। अरे हम उनको बचपन से ही भोले बाबा ही कह रहे हैं, वो एकदम सीधा है, सब आपका बिगाड़ा हुआ है। इतना बच्चा बोलेगा है ना, हम यही हैं, कल आ रहा है तुमको देखने के लिए। पिक्चर अभी बाकी।